राधे राधे दोस्तों आज ब्लॉग में दिन भर वीडियो बना नहीं पाया, तो अब शाम को कुछ धार्मिक चर्चा होगी। सबसे पहले कृष्णाय गोविंदाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और धार्मिक वीडियो को भी सपोर्ट करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ जानकारियाँ होती हैं, तो हम जानकारियाँ ही ब्लॉग से देते हैं। अब आज मैं भगवान श्री कृष्ण नटवर नागर, कृष्ण कन्हैया, माखन चोर, रण छोड़, अनेकों अनेक नाम भगवान श्री कृष्ण के हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के जीवनी पर प्रकाश डालूंगा। दोस्तों भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। जैसे राम जी का कुछ अंशा अवतार हैं, कुछ जो है जैसे अंशावतार में परशुराम जी आ जाते हैं, हमारे सनातन धर्म में बौद्ध को भी मानते हैं, ऐसे कुछ अंशावतार भी हैं और कुछ पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार में राम और कृष्ण का भी पूर्ण अवतार माना गया, तो भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार है। तो कहते हैं जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, तो जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान विष्णु तब तक अवतार लेते हैं। कहते हैं अब कलयुग में कल की भगवान का अवतार होगा, जो पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो आज मैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाल रहा हूँ। तो आपको पता है, सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि हर युग में दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, वो धर्म की स्थापना नहीं करने देते हैं, व्यभिचार करते हैं, अत्याचार करते हैं महिलाओं पर, पशुओं पर, मानवों पर, और धर्म की क्षति पहुंचाते हैं। निर्दयता, उनका मन जो है बड़ा कठोर हो जाता है, तो उस निर्दयता में मानव जब आ जाता है तो वही राक्षस हो जाता है। तो राक्षसों का अंत करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो इसी में एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण जो है आपको पता है, तो कंस की बहन थी देवकी, और देवकी के पुत्र, देवकी के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण। तो जब कृष्ण और वासुदेव, वो तो लीला रची गई थी, तो देवकी जो थी कंस की बहन थी, जब उनका विवाह होता है कंस बड़ा खुश होता है, तो आकाशवाणी होती है कि इनका जो पुत्र होगा, इनसे जो संतान होगी वो तेरा सर्वनाश करेगी। तो भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ही देवकी के बहुत से पुत्र हुए। जब भगवान श्री कृष्ण, सभी जानते हैं, ज़्यादा लंबा मैं नहीं बताऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आपने देखा होगा जो है योग माया ने सब ऐसा काम किया, जेल के ताले टूट गए, और तब वासुदेव जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने टोकरी में लेके नंद बाबा के घर गए, नंद बाबा के घर रख के आए और वहाँ से योग माया को लेके आए। तो योग माया ने, जैसे ही कंस ने योग माया को मारना चाहा, तो योग माया ने कहा अब तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि तेरे को मारने वाला गोकुल में चले गया है। तो ये सुनकर कंस बड़ा भयभीत होता है। तो यही असुर और देवों की लड़ाई के बीच में भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सी बाल लीलाएँ की, क्योंकि ऐसा है कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाई ऐसी, आज मथुरा वृंदावन गोकुल में देखे लोग कैसे पागल रहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में होते हैं बड़े नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, माखन चोरते हैं और गोपियों को छेड़ते हैं। तो एक बार बहुत से
बातों का लोग गलत अर्थ भी निकाल जाते हैं। तात्विक रूप से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सी बातों का लोग गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। जैसे गोपियाँ जब नग्न नहा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र ले लिए, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को शिक्षा दी कि जल में भी वरुण देवता का वास होता है, आप नग्न मत नहाइए। तो जैसे असुर से लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने कि कहते हैं 16,000 रानियाँ थी, तो वो 16,000 कन्याओं को असुर के चंगुल से भगवान ने छुड़ाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने कहा अब हमें ऐसे कौन स्वीकार करेगा, हम जहाँ जाएंगे या तो हमारे साथ बुरा होगा या लोग हमको ताने कसेंगे। तो होता ही है, क्योंकि महिलाओं के लिए हमेशा जो है अन्याय हुआ है। तो महिला अगर आदमी को बंद कर दो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन महिलाओं को ऐसा करोगे तो दुनिया ताने मारती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन महिलाओं को अपनाया, उनसे विवाह किया और उनको जो है शरण दी। यही भगवान की खूबसूरती है। तो बहुत से असुरों को मारा, कंस का वध किया, काफ़ी बाल लीलाएँ की और कितने बकासुर कितने दैत्यों को मारा। तो फिर वो गोकुल से नंद बाबा के यहाँ से फिर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आ गए, वहाँ कंस का वध किया। अपने दादाजी अग्रसेन को जो है उन्होंने राजा बनाया और उसके बाद काफ़ी असुरों से भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है, उनका जीवन बड़ा संघर्ष का रहा। और वैसे जैसे राम जी का जीवन संघर्षमय रहा, वैसे भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन संघर्षमय रहा। देखिए कहाँ पैदा हुए, कहाँ गए, कौन माँ बाप थे, किन्होंने पाला, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और उसके बाद मथुरा में रह के भी उन्होंने अपने दादा को राजा बनाया और फिर भगवान श्री कृष्ण खुद राजा बने। तो उन्होंने क्या किया कि एक फिर असुर से उनकी लड़ाई हुई, रातों रात मथुरा नगरी को उठा के द्वारिका समुद्र के बीच में बचा दिया। तो काफ़ी उनके लीलाएँ रहस्यमय है, इसीलिए उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार कहते हैं। और फिर महाभारत काल में युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को गीता का ज्ञान दिया। तो अब गीता के उसमें ही हम कुछ प्रकाश डालेंगे। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ गीता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे राम ने भी नहीं कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, किसी ने भी नहीं कहा अवतार ने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने टंकी की चोट पर कहा मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। तो गीता में उन्होंने कहा अर्जुन सुन, तेरे कितने जन्म हो गए हैं, तो इस जन्म लेगा, अगला जन्म लेगा, लेकिन मैं अनंत मतलब जो है मेरा कोई जन्म नहीं होता है। संसार मुझसे उत्पन्न होता है और मुझ में ही समा जाता है। तो एक गीता का बहुत बड़ा ज्ञान था। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहता है कि मैं आपका विस्तार और अनंत सुनना चाहता हूँ, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ और मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और विष्णु, देवों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश में अनेक किरणों की जो है अनेक किरणों से भूषित सूर्य में हूँ, और मरुदगणों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ, वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु और इंद्रियों में मन, और भूत मात्र चैतन्य रुद्रों में शिव, और यज्ञ कुबेर अष्ट धातुओं में अग्नि, पर्वतों में मैं ही सुमेरु हूँ। ये पार्थ, पुरोहितों में मैं, ब्राह्मणों में जो पुरोहित होते हैं उनमें मैं विष्णु हूँ, सेनापतियों में स्कंद हूँ, जलाशय जितने भी छोटे छोटे नदियाँ जलाशय हैं उनमें मैं ही समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में ओंकार में हूँ, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय में हूँ, और वृक्षों में पीपल, देवऋषि नारद में हूँ, गंधर्वों के चित्र रथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चेश्वा, और गजेंद्रों में, हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूँ, मनुष्यों में मैं ही राजा हूँ, धातुओं में वज्र, गौ में कामधेनु, और प्रजा में उत्पत्ति करने वाले, जो प्रजा को उत्पत्ति करता है
वही कामदेव मैं हूँ। सर्पों में वासुकी मैं हूँ, नागों में शेषनाग मैं हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में आर्यमा शासन करने वाले, अर्यमा का शासन करने वाले धर्मराज मैं हूँ। शुद्ध करने वाला वायु, शस्त्र धारण में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब प्राणियों में आदि मध्य अंत, विद्याओं में आध्यात्म विद्या, वाद विवादों में वाद में ही हूँ, अक्षरों में ओंकार में ही हूँ, और समासों में द्वंद, अक्षर, कोख और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ, और सबको हरने वाली मृत्यु में ही हूँ, और भविष्य में होने वाले पदार्थों में उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, मेधा, धृति, क्षमा मैं ही हूँ। मासों में मंगशीर मास में हूँ, मार्गशीर्ष मास में हूँ, ऋतुओं में बसंत, और यादवों में वासुदेव, पंडितों पांडवों में अर्जुन में ही हूँ, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्र मैं ही हूँ, दमन करने वाले में दंड, और जय चाहने वालों में नीति, ज्ञानियों में ज्ञानी, और भूत भाव का जो बीज है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। इस विस्तार से मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायान, यशवान है वो सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ। जानो, यही जानो कि मैं अपने एक अंश में इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। तो बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो भगवान ने कहा कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही जो है ब्रह्म हूँ। तो 24 अवतार भगवान श्री कृष्ण के को जो है बार बार नमन बंदन करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग में मैंने सोचा खाली बैठे कुछ ज्ञान की बात हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी ऐसी लीलाएँ हैं। तो बहुत बार उन्होंने पांडवों को बचाया, क्योंकि पांडव भगवान के भक्त थे। द्रौपदी के चीरहरण में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी और दुर्योधन के पास गए, उससे कहा तुम एक गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जिताया और अपनी ऐसी लीलाएं की आज जग विख्यात हैं। कृष्णाय गोविंदाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का गाया करोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो हम बिंदु से रोज भरते रहेंगे। भजन श्याम सुंदर का गाया करोगे,
तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृष्णाय गोविंदाय देवकी नंदनाय चो नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। राधे राधे दोस्तों ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। करना न करना आपके हाथ में होता है। तो कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय श्री राम। राधे राधे।